कल तक मनु भाकर को कोई नहीं जानता था। देश का एक बड़ा तबका उनके नाम से नावाकिफ था, लेकिन आज मनु भाकर को बहुत सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक उनके नाम है और उन्होंने देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया। बादब बामुलाहजा में हम मनु भाकर की उपलब्धि पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसकी वजह से मेरे किसी भी वीडियो की सूचना आप तक फ़ौरन पहुँच जाएगी। तो मनु भाकर आज देश के नायक हैं। उन्होंने देश के लिए पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। जाहिर है कि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इतिहास रचा, लेकिन क्रिकेट के दीवाने इस देश में मनु भाकर, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, किशोर जेना, लवलेन बरगोहाई, मीराबाई चानू, ये इन जैसे नाम लगभग लोगों के जहन में कभी नहीं आते। खासकर क्रिकेट के माहौल में क्रिकेट की दीवानगी की वजह से दूसरे खेल कहीं पीछे छूट जाते हैं, जबकि व्यक्तिगत तौर पर इन खिलाड़ी और खिलाड़ियों ने देश का परचम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराया है। मनु भाकर इसमें से एक हैं। इन्होंने इस बार पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीता। हालांकि होना ये चाहिए कि एशियन खेलों या ओलंपिक या कॉमनवेल्थ खेलों में देश का झंडा बुलंद करने वाले इन खिलाड़ियों के बारे में लोग जानें, इनकी चर्चा करें, उन्हें लेकर गली मोहल्ले नुक्कड़ों पर उसी तरह की चर्चा हो जिस तरह से क्रिकेट को लेकर होता रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है, और जाहिर है कि इसकी वजह से दूसरे खेलों का मन और खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है। क्रिकेट के पास पैसा है, ताकत है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन दूसरे खेलों के पास वो सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मनु भाकर ने पेरिस में इतिहास रचा। वो पहली महिला शूटर, निशानेबाजी में उन्होंने 2 कांस्य पदक जीते और वो पहली महिला शूटर है जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस ओलंपिक में एक और इतिहास रचा, एक और इतिहास अपने नाम किया कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने का श्रेय उन्होंने हासिल किया। उनके नाम 2 पदक रहे। हालांकि पीवी सिंधु, सुशील कुमार और नीरज चोपड़ा, इन्होंने भी ओलंपिक में 2-2 पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीता था और पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता है। सिंधु ने कांस्य पदक और रजत पदक जीता, और इसी तरह से पहलवान सुशील कुमार ने रजत और कांस्य पदक जीता था। अब लेकिन इन तीनों ने अलग अलग ओलंपिक में पदक जीता। इनके नाम 2 पदक ज़रूर हैं, लेकिन अलग अलग ओलंपिक में। मनु भाकर इनमें से अकेली हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते। उन्होंने ओलंपिक पहले 10 मीटर एयर पिस्टल के मुकाबले में व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, और उसके बाद फिर मिक्स डबल के मुकाबले में सर्वजोत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने दूसरा कांस्य पदक जीता। जाहिर है कि एक बड़ी उपलब्धि है। 13 फरवरी 2002 को उनका जन्म हुआ। 22 साल की मनु भाकर हैं, हरियाणा में पैदाइश हुई, और उन्होंने ओलंपिक में अपना एक इतिहास तो रच ही दिया है। उन्होंने इससे पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 7 गोल्ड जीते थे और 5 सिल्वर उनके नाम है। इस एशियन गेम्स में उनके नाम 1 स्वर्ण, 2 सिल्वर है। कॉमनवेल्थ गेम में भी एक स्वर्ण पदक उनके नाम है, और वर्ल्ड कप में 9 स्वर्ण पदक उनके नाम है। यानी कुल अगर देखा जाए तो उनके नाम अभी तक उनके इस छोटे से करियर में 17 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक है। भाकर 2025 भाकर को तीसरा पदक भी थोड़े से अंतर से चूक गया और वो 4थे स्थान में रही। 25 मीटर एयर पिस्टल पे वो 4थे स्थान पर रही। 2022 में एशियन गेम्स में उन्होंने महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल में के इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 के कॉमनवेल्थ गेमों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और इसी तरह से वो लगातार अपने प्रदर्शन को बेहतर कर रहे हैं। अब ओलंपिक में उन्होंने 2 कांस्य पदक जीतकर
उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अभी उनके पास खुला आसमान है, लंबी चौड़ी धरती है। उन्हें बहुत आगे जाना है, उन्हें देश के लिए और भी मेडल जीतना है। मनु भाकर की उस उपलब्धि पे उन्हें सलाम कहते हैं। और इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मनु भाकर को अभी और आगे जाना है, देश के लिए और भी मेडल जीतने हैं। अगले ओलंपिक में उम्मीद की जानी चाहिए कि वो देश के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगी। इन्हीं सब कामनाओं के साथ उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। देश की बेटी ने देश का परचम लहराया है। इतना भी कम दिलचस्प नहीं होगा कि 16 साल की उम्र में उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप का 2018 में खिताब जीता था और वो सबसे कम उम्र की भारतीय थी जिन्होंने ये उपलब्धि को हासिल किया था। और ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं होगा कि मनु भाकर ने जब विनेश फोगाट और उनके साथी प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में अपने संघ के खिलाफ, अपने कुश्ती संघ के खिलाफ, और यौन शोषण का आरोप लगाकर, तब मनु भाकर ने उनका समर्थन किया था। इसलिए मनु भाकर आज जहां हैं, जिन उपलब्धियों को उन्होंने छुआ है, इनसे बहुत आगे जाना है। देश की इस बेटी को हमारा सलाम। I just did not know if shooting was even my calling or not anymore. So it took me a long time, I think around 2 years or something. Last year only I was able to just let go of it. I'm a kind of person who always looks forward to the future events rather than thinking about and sulking about the past events. One thing that I always tell myself is everything is temporary, nothing is permanent. Being honest with yourself that yes, I am working hard and this is the maximum that I can give it. This is my 100%. And that hard work will always pay off. Hello. Well done. Thank you. Thank you so much. Oh, it's okay. Hi, how are you? Nice to see you. Parents. Namaskar. 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 नहीं राहुल गांधी ये सब बनाते हैं